एक नारा दिया गया हमारे देश के अंदर में, हम दो हमारे दो। एक समाज मान गया उसको, वो दो की जगह अब तो एक पे आ गया बिना नारे के, और एक जगह कहते हैं कि ऊपर वाले की देन है। तो समझाना पड़ेगा ना उनको। अब उसको समझाने के लिए अगर कह रहे हो तो आप कह रहे हो कि आपको टारगेट किया जा रहा है। आपको टारगेट किया नहीं जा रहा है, आप टारगेट हो रहे हो खुद से। आप उसको देखो, अगर आपको उसमें देखने के बाद कुछ विवादास्पद लगता है तो आप बोलो। पता है यहाँ की जो जनता है ना, वो भ्रष्टाचार की आदी थी पहले, तो अब उसे नहीं दिखता तो परेशान होती है। और हम जो मूवियाँ देखते थे वो सिर्फ खिलाफ के बनाई जाती थी, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा। पीके आई थी, कितनी बुरी तरह से दिखाया गया था सनातन विरोधी, लेकिन किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। वो आदत जो है ना इनको बनी हुई है। अब जरा सा भी इधर वाला पक्ष अगर कहीं इनको लगता है कि टाइटल में ही झोल है, बाकी पिक्चर सही है, तो भी विरोध पे खड़े। और खड़ा कौन होता है? सिर्फ वही लोग खड़े होते हैं जिनको बिल्कुल ही नहीं चाहिए एजुकेशन, वो देना ही नहीं चाहते, वो चाहते नहीं अवेयरनेस फैले किसी चीज़ को लेके। जैसे लोग अंधेरे में हैं ऐसे ही रहनी चाहिए जनता, ऐसे ही सब कुछ रहना चाहिए। वो कुछ ठीक ठाक नहीं चाहते, इसलिए वो उतर गए हैं, वो कोर्ट में चले जाते हैं और उन्हीं के लोग हैं हर चीज़ के विरोध में उतर जाते हैं और हर चीज़ को विरोध के भाव से ही प्रदर्शित करने लगते हैं। ये विडंबना जिस दिन खत्म नहीं होगी ना, देश में कुछ बढ़िया नहीं होने वाला, क्योंकि हर अच्छे काम का ये विरोध करते हैं। मूवी देखने जाएंगे? बिल्कुल देखेंगे, प्रोमो उसका देखा है, इतना बढ़िया है, साफ सुथरी है। उसमें अगर कुछ है तो एजुकेशन लेने हमने नहीं लिया। सनातन पे कितनी मूवियाँ बना डाली तुमने, देवी देवताओं का अपमान, हिंदू का अपमान, तभी देखते हैं। कहते हैं भैया कोई बात नहीं, शिक्षा तो मिल रही है, हमें सब पता तो लग रहा है कि कहाँ झोल है, और उस पर सोचने को मौका तो मिलता है। तुम अंधेरे में रहोगे, अंधकार में देखना ही नहीं चाहोगे, कुछ समझना ही नहीं चाहोगे। तरक्की तुम्हें वर्ल्ड लेवल की मांग रहे हो, मोदी जी से रोजगार सब चाहिए, पहले ही रॉकेट की तरह हमारा जो है देश इकोनॉमी में वहाँ पहुँच जाए, अमेरिका से भी आगे। करना कुछ नहीं है, करने देना नहीं है। तुम सरकार में नहीं हो तो विरोध कर रहे हो इतना, सरकार में होते हो तो करने नहीं देते। अरे भैया क्या चाहते हो, देश की क्या तरक्की, तुम क्या योगदान है तुम्हारा? तुम्हारा आपने देखा, मुझे एक बात बताइए, फिल्म क्या मैसेज देने का प्रयास कर? साफ सुथरा मैसेज है कि भैया आप बताइए, आप नियंत्रण में रहेंगे, कायदे में रहेंगे, फायदे में रहेंगे, आपका बच्चे को परवरिश बढ़िया होगी, उसको एजुकेशन मिलेगा, पानी स्वच्छ मिलेगा, स्वच्छ हवा मिलेगी, स्वच्छ वातावरण मिलेगा। क्या बुरा दिखा रहा है भाई? मतलब आपके भविष्य के बारे में मूवी है, आपके फ्यूचर को केंद्रित करके बनाई गई है कि अभी नहीं संभले अब संभलो। इससे कुछ एजुकेशन मिलती, कुछ हद तक ही सुधरेंगे लोग, कुछ हद तक अवेयरनेस पहले उसके लिए मूवी बनाई है, क्या दिक्कत है? लेकिन एक समाज के एक ना जो ये नेता वर्ग है, ये इतना एक समझ लो कैंसर है, ये हमेशा देश की तरक्की या देश मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए मूवी आना चाहता था, बोल दिया आपने। बस इनको वही हर चीज़ में एंगल लाना है, और फिर कहते हैं धर्म की राजनीति सामने वाला कर रहा है, फिर कहते हैं बीजेपी मूवी बनवा रही है। केरला स्टोरी आई तब तुम विरोध में खड़े, कश्मीर फाइल आई तब विरोध में खड़े, ठीक है, कन्वर्जन आया वो उसमें विरोध में खड़े, 72 आई उसमें भी खड़े हो गए। तुमने तो सिर्फ तय कर लिया है कि नाम पे ही विरोध कर देना है, काम पे तो पता ही नहीं इनको भी। तो ये जो विपक्ष है ना, ये विडंबना है, सड़ा हुआ विपक्ष है और गंदा मानसिकता के, और ये सारे ठग्गू हैं। ठग्गू समझते हो ना, ठगने वाले। इनको सिर्फ पेट भरना, जनता से लेना देना नहीं। इन्हें ये पता है कि अगर यहाँ नहीं हमारी व्यवस्था, विदेशों में अच्छा खासा पैसा इन्होंने भ्रष्टाचार करके पैदा करके रखा हुआ है, यहाँ पे कोई दिक्कत आएगी, यहाँ हमारे जैसे यूसुफ पठान को बनाया ना, देखो बाहर से लेके आई ममता जी, और 20 साल से अधिक रंजन चौधरी वहाँ पे सर्वे थे, 1 मिनट में उठा के फेंक दिया वहाँ पे, क्योंकि मेजोरिटी में मुसलमान था, उन्हें पठान देख के दे दिया, उन्हें कोई लेना देना। सनातन में फिल्म बनाता है, कोई विरोध नहीं, हाँ कोई विरोध नहीं होता। तब टैक्स फ्री मांगते हो तुम, हाँ कहते हो उसको टैक्स फ्री भी कर दो ताकि और लोग गॉड आती है, पीके जैसी। ओ माय गॉड आई, कितनी खतरनाक उसमें दिखाया गया सनातन के उसमें। तो वही कह रहा हूँ कि भैया विरोध ये नहीं, वो समाज भी नहीं करता, उसको पता भी नहीं है। ये जो है नेता, जो पॉलिटिशियन है, जो 52 पार्टियां हैं विरोध में, वो यही रोटी सेकती हैं और वो यही सेकेंगी। जब तक ये चीज़ें नहीं खत्म होंगी तब तक ये चलता रहेगा। एक बात बताइए, जनसंख्या बिल की भी बात हो रही है, आपको क्या लगता है, क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून आने वाले समय में जरूरी है? और अगर जनसंख्या बिल नहीं आता है तो क्या इसके दुष्परिणाम देखने को? आबादी विस्फोटक होती जा रही है, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। आप किससे कंपेयर, विश्व के नंबर 1 आबादी के देश हो गए, क्षेत्रफल जितना है नहीं, आपकी आबादी उससे ज़्यादा होती जाए, तो फिर आप कैसे संसाधनों पे सबको अधिकार दोगे? सबको रोजगार चाहिए, 140 करोड़ में 1% सरकारी नौकरी है, सबको सब बढ़िया चाहिए, आबादी भी खूब दबा के बढ़ा देनी है। आप एक बताओ, यूपी छोटा सा स्टेट है, एक देश से बड़ा है,
बड़ा देश जो उसकी जनसंख्या नहीं होगी। बेरोजगारी महंगाई तो कहते हैं ना मोदी की देन है सरकार, मोदी की। ये मानसिकता जो वो विपक्ष डाल रहा है, वहाँ मारो ना उनको तमाचा कि अबे हमें पढ़ने लिखने दो, मौका दो, हमें थोड़ा बाहर आने दो, हमें मेन उसमें आने दो, लाइफ लाइन में लोगों के साथ कंपटीशन में हम भी पढ़ के एलिजिबल होके हम अच्छा काम करना चाहते हैं। उसके लिए जनता रोड पे नहीं उतरेगी, वो नेता रोटी सेकते हैं, उनको तमाचा मारना चाहिए कि भैया तुम रहने दो, हमारी वफादारी मत करो, हमें बढ़ने दो आगे। हमें तुमने 70 साल डुबो के रखा, अब तो निकलने दो। अब ये सरकार है, ये सबकी बातें कर रही है, अब इसके साथ कदम से कदम मिला के चलने दो। जी क्या नाम है? क्या कहेंगे? यूथ है हम दो हमारे बारे में तमाम विवाद चला, लेकिन उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने कह दिया कि फिल्म अब रिलीज होगी। देखो मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, जैसे भाई साहब ने कहा, मुस्लिम की जो आबादी है ना 50% इलिटरेट है, लिटरेट नहीं है। अब जो पढ़ना ही नहीं चाहता, अब जो ये मान के बैठा हुआ है कि हमारे खिलाफ ये मोदी जी षड्यंत्र रच रहे हैं या योगी जी कर रहे हैं। आपको पता है अकबर नगर में जो घर टूटे, 14,000 घर टूटे, जिसके अंदर से 3-4 हज़ार घर हिंदुओं के भी है। उन्होंने किसी ने भी विरोध नहीं किया। उसमें से मैंने एक वीडियो देखी जिसके अंदर उन्होंने साफ कहा कि हमारा घर टूटा और हमने खुद तोड़ा। क्यों तोड़ा? क्योंकि इलीगल बना रखा था हमने। उन्होंने खुद बहुत बात ये बोली, लेकिन दूसरा पक्ष क्या कह रहा है? हमें परेशान किया जा रहा है, हमें टारगेट किया जा रहा है, हमें सताया जा रहा है। अब आप एक देखिए, एक वर्ग को मोदी जी कहते हैं कि एक आदमी कुरान, दूसरे में लैपटॉप, और लैपटॉप देने के बाद भी क्या करते हैं? 1% वोट नहीं देते। अब आ जाओ, पहले अब OMG बनी, PK बनी, कश्मीर फाइल्स पे तो हमारे CM जी ने कह दिया, जो लंदन के, दिल्ली मत बोलिया कि जैसे लगे, लंदन के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक बात बोली स्पष्ट, ये तो फर्जी है, ये तो झूठी कहानियों पर आधारित है, इसको यूट्यूब पर डाल दो, टैक्स फ्री कर दो। मैं खुद पंडित हूँ, मैं जानता हूँ, पर हमारे साथ तो ये हुआ, जिस दिन गोडसे को मारा गया तो उसको ये नहीं करा गोडसे नहीं मारा, उसके बता भी दिया गया कि ये चित्पावन ब्राह्मण है, चित्पावन ब्राह्मणों का नरसंहार किया गया। जैसे ही कुछ होता है ब्राह्मणों को टारगेट कर लिया जाता है, हिंदुओं को टारगेट कर लिया जाता है। और हिंदू, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे लोग कहते हैं भाई विशेष समुदाय, बोलने से भी डर लगता है। स्पष्ट मुस्लिम भी नहीं बोल सकते, हमने तो बोलना चालू कर दिया। मैं भी पहले मानता था कि भाई है, अब नहीं मानते, खुला विरोध है। अब आप ये देखिए, जब OMG आई थी तभी ये खंडन कर दिया गया था, ये दूध क्यों यहाँ पे वेस्ट हो रहा है। दूध पे हमारे लोग, और हमारे लोग भी सबसे अच्छे हैं हिंदुओं में, कि हम पे सवाल उठा लेते हैं कि दूध वेस्ट हो रहा है, इसको पिलाओ किसी को। उनसे कोई पूछे कि बिहार में एक मंदिर है हनुमान जी का, महावीर मंदिर न्यास, जो 5 हॉस्पिटल चलाता है, 12 डिस्पेंसरी चलाता है और एक यूनिवर्सिटी चलाता है, छोटा सा मंदिर है। पतंजलि ने 54 करोड़ रुपए कोविड में दिए। हमारा जो धर्म है ना, ये सारा सबको साथ लेके चलने वाला है, लेकिन ये जो है दूसरे, ये बिल्कुल भी नहीं करते। जाम मस्जिद पीछे है, बता दीजिए कितने टैक्स देते हैं, और हर टूरिस्ट से 1000 रुपीज़ लेते हैं। जो टूरिस्ट है आता है, हमसे तो नहीं, जो टूरिस्ट है उससे आता है। हमारे में क्या बाकी उनके जो शाही इमाम है, सामने उन्होंने कैफ़े खोल लिया और अपना रेस्टोरेंट भी खोल लिया। हमारे लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। और रही बात मूवी की, मूवी का तो ये विरोध करेंगे, जैसे कश्मीर फाइल का किया, OMG का भी किया, PK भी किया, केरला का भी किया। केरला में तो खुलेआम चल रहा है सर, खुलेआम। आपने तो देखा होगा ना, IPS ऑफिसर उसको हरा दिया, प्लस राम जी के नाम पे बकरे का राम लिख दिया गया और उसको काट के कह रहे कि क्या फ़र्क पड़ता है। आप इतना हमें उकसाओगे तो कैसे चलेगा ये सारी चीज़ें। मूवी की बात मैं आपसे करूं तो मूवी में तो एक ही सिंपल सी बात है, खंडन ये करेंगे। खंडन इसलिए करेंगे, पहले मैं भी सोचता था सारे नेता हिंदू है, लेकिन हिंदुओं के बारे में इतना गलत क्यों बोलते हैं, हमें पता नहीं था ना। मैं खुद ट्रेनिंग ले रहा हूँ, मैं अब खुद ट्रेनिंग ले रहा हूँ पॉलिटिक्स की, तो मुझे अब समझ में आने लगा कि हमारा हिंदू तो ऐसा है, 5 रुपये कह दो, 5 रुपये की बस फ्री, अभी वोट दे देगा केजरीवाल को जाके। 1000 रुपये कह दो ये फ्री, तो अभी वोट दे देगा। लेकिन मुसलमान के लिए आप करोगे ना कि आने वाले समय के अंदर, हमारे लंदन के मुख्यमंत्री ने बोला था आने वाले समय में सन 2025 तक वक्फ बोर्ड के बाद इतना पैसा हो जाएगा और इतनी ज़मीन हो जाएगी, उसको किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। और बात बिल्कुल सत्य है, आप जाओ आके जाके देखो, ये कबूतर मार्केट पर लैंड लग गया एकदम, वक्फ बोर्ड लैंड, उन्होंने बोर्ड भी चिपका दिए। आज तक मैं नहीं देखा, मेरा बचपन चांदनी चौक में बीता है, मैंने आज तक देखा नहीं वक्फ बोर्ड लैंड लिखा हुआ, लेकिन आज बोर्ड भी लग गया। तो ये तो होता जाएगा साहब। तो क्या लगता है, क्या ऐसी मूवी बननी चाहिए, रिलीज होनी चाहिए? देखो, ऐसी मूवी ज़रूर बननी चाहिए, और इसके साथ ये मूवी तब तक आगे चलेगी जब तक हमारे खुद के नेता हमें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सपोर्ट दूसरे समुदाय को करने वाला ओवैसी है। हमारा इन स्विंग आउट स्विंग के जो पिताजी थे ना, इनके मुलायम यादव और अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मोहम्मद राहुल गांधी, ठीक है, सोनिया, एंटीना मारियो, वो जो आई है इटली से, वो भी है, और उनके जो है वारिस पठान, ये सारे नेता इनको समर्थन करते हैं। बीजेपी किसी का समर्थन नहीं करती, सबका विकास कर रही है वो। तो इस मूवी को कहीं ना कहीं जनसंख्या से भी जोड़कर देखा जा रहा है, आपको क्या लगता है, यूथ है, जनसंख्या नियंत्रण कितना जरूरी है आने वाले? सर बहुत ज़रूरी है सर। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक समय था जब मैं अनएम्प्लॉयड था,
पैसे भी नहीं कमा पा रहा था मैं, तब अगर मेरे को कोई ये भी कहते ना पत्थर लेके 500 रुपये ले लो, पत्थर फेंको, मैं तब भी नहीं फेंकता। मैं आपको बताऊं, मेरी मम्मी ने 12वीं में मुझे कह दिया था, मेरे पिताजी ने, जाके भाई काम कर। 12वीं में जाके मैंने काम किया, स्कूल ख़त्म करता था और मैं पार्ट टाइम जॉब करता था, मैंने पत्थर नहीं फेंके। और रही बात जनसंख्या की, आप क्या बात करते हैं सर, हमें हिंदुओं को बताने की जरूरत भी नहीं है। 2 से 1 पे आ गए, 1 से हो सकता है अब करे भी ना, क्यों? क्योंकि उनको लगता है महंगाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन दूसरा वाला क्या कहता है, हमारे बस में कुछ नहीं है, अल्लाह दे रहा है, अल्लाह ही खिलाएगा, अल्लाह ही पिलाएगा, सब कुछ करने वाला कौन है? अल्लाह। सर बहुत अच्छी बात है, एक ऐसी सब्जेक्टेबल मूवी है जिसकी आज ज़रूरत है, समाज को ज़रूरत है। शायद इसको देखकर कुछ समझदार लोगों की आंखें भी खुलेंगी। और मैं तो इस मूवी का प्रीमियर देखकर आया था बाकायदा, मैंने फ़िल्म देखी और मैं उस दिन से ये बात कहता हुआ आ रहा हूँ कि ये फ़िल्म विवाद की है ही नहीं, ये संवाद की फ़िल्म है। ये कहीं ना कहीं इंगित करती है जो आज हमारे देश की सबसे बड़ी ज़रूरत है, जनसंख्या नियंत्रण कानून को, वो बहुत ज़रूरत है आज उसको लागू करने की, और ये उसी की तरफ इंगित करती है। और बहुत ही उम्दा फिल्म है, बहुत बेहतरीन कलाकारी भी की गई है। लोग कह रहे हैं मुस्लिम समाज को टारगेट करने के लिए मूवी बनाई। सर सिंपल सी एक बात है, देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। एक नारा दिया गया हमारे देश के अंदर में, हम दो हमारे दो, एक समाज मान गया उसको, वो 2 की जगह अब तो 1 पे आ गया बिना नारे के, और एक जगह कहते हैं कि ऊपर वाले की देन है। तो समझाना पड़ेगा ना उनको। अब उसको समझाने के लिए अगर कह रहे हो तो आप कह रहे हो कि आपको टारगेट किया जा रहा है, आपको टारगेट किया नहीं जा रहा है, आप टारगेट हो रहे हो खुद से। आप उसको देखो, अगर आपको उसमें देखने के बाद कुछ विवादास्पद लगता है तो आप बोलो। क्यों लगता है कि ऐसी फिल्में आनी चाहिए? सर मुझे इसलिए लगता है कि ऐसी फिल्में इसलिए आनी चाहिए कि समाज में जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। अगर जागरूकता नहीं होगी समाज में तो फिर क्या ही फ़ायदा। फिल्में तो हम तमाम देखने जाते हैं ना, महंगी महंगी खामा खा की बनी हुई कहानियाँ जाकर देख कर आते हैं, लेकिन जब सब्जेक्टेबल मूवी आती है या किसी सत्य घटना पर आधारित फिल्म आती है तो हम उसका विरोध कर देते हैं। चाहे वो कश्मीर फाइल बनी हो तो हमने जाकर विरोध कर दिया, द केरला स्टोरी बनी तो हमने फिल्म पे जाकर विरोध कर दिया, लव जिहाद के ऊपर द कन्वर्जन बनी तब हमने जाकर विरोध कर दिया, आज जब हमारे 12 आ रही है तब हम विरोध कर रहे हैं। इस मानसिकता से बाहर निकलो, समझदारी दिखाओ। और ये विषय मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये किसी जाति धर्म संप्रदाय को लेकर नहीं है, ये सिंपल सी आज जो जरूरत है, हिंदुस्तान की मांग है जो जनसंख्या नियंत्रण कानून, उसको इंगित करता है। और ये विवाद का नहीं, संवाद का विषय है।